Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear students. It's our second part of 7th lecture. In previous lecture, we were talking about some properties of determinants, and then after that we have calculated inverse of some square matrix using cofactor technique or adjoint method. So in that method we have used different properties of determinants to evaluate certain determinant, and then we have calculated inverse of some matrix. ये इन्वर्स फाइंड करने का एक और टेक्निक है जो हमने इससे पहले भी इन्वर्स कुछ डिफरेंट टेक्निक से फाइंड किया है, लेकिन ये बाय यूजिंग प्रॉपर्टीज़ ऑफ डिटर्मिनेंट्स दिस इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट. और इन्वर्स फाइंड करने के बाद फिर उसको लीनियर सिस्टम के अंदर यूज़ उसका जो है वो हमने स्टडी किया. आज हम इंशाल्लाह स्टार्ट करेंगे. दिस इज़ आवर फोर्थ चैप्टर and this chapter is based on real vector spaces. So the important topic is real vector spaces. ये शुरू करने से पहले हम पहले वेक्टर्स पे बात कर लें. आज का लेक्चर जो है वो एक बेसिक लेक्चर है जो हमारा ये जो टॉपिक है रियल वेक्टर स्पेसेस, उसके लिए हम एक आज इंट्रोडक्टरी लेक्चर करेंगे. उसके बाद इंशाल्लाह हम 8th लेक्चर में रियल वेक्टर स्पेसेस के ऊपर स्पेसिफिकली बात करेंगे. इन दिस लेक्चर एज़ यू नो कि वेक्टर्स हमने ऑलरेडी नाम सुना हुआ है. हम उसकी बात करते रहते हैं कि वेलोसिटी है, एक्सेलरेशन है, या कोई भी ऐसी क्वांटिटी जिसकी कोई डायरेक्शन होती है अलोंग विद सम मैग्नीट्यूड. लेकिन इससे पहले हम स्केलर्स की बात करते हैं, क्योंकि स्केलर्स ऐसी फ़िज़िकल क्वांटिटी हैं जिनकी सिर्फ़ और सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है लेकिन डायरेक्शन नहीं होती. जैसे प्रेशर हो गया, जैसे टेम्परेचर हो गया. तो जो वेक्टर्स हैं उनको हम मैथमेटिकली स्टडी करेंगे. यानी मैथमेटिकली मतलब है कि हम कोऑर्डिनेट सिस्टम, कुछ सिस्टम के अंदर रख के उनको स्टडी करेंगे. मसलन हम फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू स्टडी वेक्टर्स इन द प्लेन. तो प्लेन एज़ यू नो कि हमारा जो प्लेन है उसमें हम दो एक्सिस लेते हैं, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, और सेंटर में एक पॉइंट ले लेते हैं ओरिजिन जहाँ पर के एक्स और वाई दोनों की वैल्यू ज़ीरो होती है. इस तरह के सिस्टम को रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम कह देते हैं. हम समटाइम्स कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम कह देते हैं. तो ये ऐसा सिस्टम है जिसमें दो कोऑर्डिनेट्स होते हैं. ऑन हॉरिजेंटल डायरेक्शन इट इज़ ओनली एक्स डिस्टेंस, एंड इन वर्टिकल डायरेक्शन अपवर्ड इज़ पॉजिटिव वाई डिस्टेंस एंड डाउनवर्ड इज़ नेगेटिव वाई डिस्टेंस. तो इस तरह हम कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम को चार डिफरेंट क्वाड्रेंट्स में डिवाइड कर देते हैं. So first quadrant we have x axis and y axis, and both are in both have positive direction or positive value. In this second quadrant we have y positive and x is negative. In third quadrant x and y both are negative, and in this fourth quadrant we have x is positive and y is negative. तो अगर हम यहाँ से ओरिजिन से एक लाइन ड्रॉ कर लें विद सम एरो, और ये एक पॉइंट यहाँ पर ले लें जिसके कोऑर्डिनेट x और y है. x इज़ सम डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन टूवर्ड्स x एक्सिस. ऑन x एक्सिस पे कितनी दूर तक ये जा रहा है वेक्टर, इसकी लेंथ कितनी है टूवर्ड्स x एक्सिस डायरेक्शन. तो ये x डिस्टेंस है, और अगर इसकी हाइट देख लें फ्रॉम दिस ओरिजिन, कितनी हाइट के ऊपर यहाँ पे लोकेट कर रहा है y, दैट विल बी y कोऑर्डिनेट.
तो ये जो एरो है दिस इज़ द टेल, और इसको हम कह सकते हैं ये ओ पी जो है ये एक वेक्टर है जिसकी टेल जो है वो टेल इज़ एट ओरिजिन एंड हेड इज़ एट द पॉइंट पी। सो ये एक वेक्टर है जिसको अगर प्लेन में देखा जाए तो इसके दो कोऑर्डिनेट्स हैं, और इन दोनों कोऑर्डिनेट्स को हम अगर ऐसे कॉलम वेक्टर की फॉर्म में लिख लें तो ये इसको हम कंपोनेंट भी कह देते हैं। दिस x इज़ द x कंपोनेंट ऑफ दिस वेक्टर एंड y इज़ द y कंपोनेंट। This is definition of some vector in the plane. So we can write this is a 2 by 1 matrix or 2 by 1 vector having 2 rows. अगर matrix लें तो 2 rows हैं और एक column है. Or we can say this vector is a vector in the plane having 2 components, or we can say this is a 2 vector depending on coordinates. Right? Okay. Okay, if we have 2 vectors in the plane and we say that these 2 vectors are equal, then it means that both of their components are equal, that is x1 is equal to x2 and y1 is equal to y2. तो अगर ये दोनों वेक्टर्स बराबर है इन एग्जांपल 1 a प्लस बी एंड 2 एंड 3 एंड a माइनस बी, अगर ये दोनों इक्वल हैं तो इसका मतलब ये है कि a प्लस बी की वैल्यू 3 है और 2 इज़ इक्वल टू a माइनस बी, और इन दोनों को सॉल्व करने से हम a और b फाइंड करके और फिर वापस इन वेक्टर्स में डाल दें तो हमें ये दोनों वेक्टर्स मिल जाएंगे. नाउ लेट्स कम ऑन कि हम वेक्टर्स को अगर प्लेन में रख दें. मसलन ये एक वेक्टर है ओरिजिन से p डबल डैश तक, ये एक वेक्टर है p से q की तरफ एरो है, ये कोई और वेक्टर है, लेकिन यू कैन ऑब्ज़र्व कि इन दोनों की डायरेक्शन सेम है और इन दोनों का मैग्नीट्यूड भी सेम है. सो दिस वेक्टर OP कैन बी रिप्रेजेंटेड लाइक दिस वेक्टर, और दिस PQ वेक्टर कैन बी रिप्रेजेंटेड एज कि उसको O पर शिफ्ट किया जा सकता है. तो वेक्टर्स जो हैं वो एक ही वेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए प्लेन के अंदर हम विद सेम डायरेक्शन एंड सेम मैग्नीट्यूड हम कहीं पर भी इसको रख सकते हैं. तो ये कॉन्सेप्ट बहुत इम्पॉर्टेंट है जहाँ पर हमें वेक्टर्स को ऐड करना पड़ता है. आपको पता है कि हम जब भी किसी सिस्टम को डिफ़ाइन करते हैं तो उस सिस्टम के अंदर जो डिफरेंट आइडेंटिटीज़ होती हैं उनके लिए फिर डिफरेंट हमें अलजेब्राइक ऑपरेशन भी डिफ़ाइन करना पड़ता है. मसलन हम रियल नंबर सिस्टम को लेते हैं तो वहाँ पर हम कोई ना कोई अलजेब्रिक ऑपरेशन डिफ़ाइन करते हैं कि प्लस किस तरह होता है, माइनस किस तरह होता है, रियल नंबर्स को ऐड कैसे करना है, सब्ट्रैक्ट कैसे करना है, मल्टीप्लाई, डिवीज़न. तो यहाँ पे जब हम वेक्टर्स को स्टडी कर रहे हैं और वेक्टर्स हम प्लेन में ले रहे हैं तो प्लेन के अंदर वेक्टर्स को आपस में एडिशन कैसे होगी, कोई और इसके अलावा भी कोई ऑपरेशन डिफ़ाइन किए जा सकते हैं, उसको हम देखते हैं कि यहाँ पर हमारे पास फॉर एग्ज़ाम्पल हमने यहाँ पर दो वेक्टर्स को ऐड किया है. एक वेक्टर है u1 u2 दो कंपोनेंट्स हैं और v इज़ द वेक्टर हैविंग कंपोनेंट्स v1 v2. तो इन दोनों का सम जो है वो हमें पता है कि हम मैथमेटिकली तो हम ऐसे लिख लेते हैं कि u1 प्लस v1 एंड u2 प्लस v2 दोनों के करस्पॉन्डिंग कंपोनेंट्स को ऐड करने से उनका सम लिख लेते हैं. सिमिलरली ये भी एक और एग्जांपल 2 में भी इसने यही किया है कि दो वेक्टर्स को ऐड कर लिया है. लेकिन अगर इनको ग्राफिकली देखें हम 2 3 वेक्टर where x will have 1 and 2 value and y will have 1 2 and 3, तो ये वेक्टर एरो के साथ हमने यहाँ पे u वेक्टर को रिप्रेजेंट कर दिया. इसी तरह वेक्टर v को भी रिप्रेजेंट करने के लिए क्योंकि x कोऑर्डिनेट पॉजिटिव है और y नेगेटिव है तो ये फोर्थ क्वाड्रेंट में चला जाएगा. x इज़ 3 एंड y इज़ -4, ये हमारा v वेक्टर है. अब अगर u और v वेक्टर्स को ऐड करना है तो इसको ऐड करने के लिए क्या तरीका है.
So we can put this vector v on the head of this vector u. यहाँ पर रखें इसको, v वेक्टर को उठा के u की टेल पर रखते हैं, u को उठा के v के हेड पे रख दें, राइट। सो अगर मैं u को उठा के यहाँ v की हेड पे रखूँ तो यहाँ पर जो सम आएगा इन दोनों का रिजल्टेंट वेक्टर दैट विल बी u प्लस v, जो यहाँ पर शो किया हुआ है। तो अगर ग्राफिकली देखें तो इन वेक्टर्स का सम कोई और वेक्टर u प्लस वी जनरेट हो जाता है। 5 माइनस 1 इसके कोऑर्डिनेट्स हैं, जो कि हमने सम करके देख लिया है कि 5 माइनस 1 u प्लस वी के कोऑर्डिनेट्स बनते हैं। सो इन दिस वे दिस रूल इज़ नोन एज हेड टू टेल रूल for vector addition. There is another operation that is known as scalar multiplication. So scalar multiplication means कि अगर कोई एक वेक्टर है हमारे पास u है फॉर एग्ज़ाम्पल, तो अगर हम u को मल्टीप्लाई कर रहे हैं किसी नंबर c से, तो c इज़ सम कांस्टेंट, तो अगर कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो उस वेक्टर की डायरेक्शन तो नहीं चेंज करेगा क्योंकि वो स्केलर है, लेकिन वो उस वेक्टर की लेंथ में चेंज ले आएगा। और लेंथ में कितना चेंज होगा ये डिपेंड करता है कि उसकी क्या वैल्यू है, c की क्या वैल्यू है। मसलन अगर c की वैल्यू ग्रेटर दैन 0 है तो फिर cu जो है उसकी डायरेक्शन तो वही रहेगी, लेकिन उसकी लेंथ ज़्यादा हो जाएगी। और अगर d यहाँ पर लिखा है कि d मल्टीप्लाई करें u वेक्टर के साथ, तो d को मल्टीप्लाई करने से डायरेक्शन भी ऑपोजिट हो जाएगी और उसकी लेंथ में भी फ़र्क पड़ेगा। अगर c की वैल्यू 1 से ग्रेटर है तो इंक्रीज़ हो जाएगी, और अगर 1 से लेस है तो फिर डायरेक्शन नहीं, 1 से लेस है, 0 और 1 के दरमियान है तो उसकी जो लेंथ है वो कम हो जाएगी। 0 और 1 के दरमियान मतलब हाफ हो जाएगी या 1/4 हो जाएगी, तो ओरिजिनल वेक्टर से उसकी लेंथ कम हो जाएगी। इन अदर केस कि जहाँ पर d नेगेटिव है, लेस दैन 0 है, तो 0 और 1 के दरमियान के अलावा हम बात करें कि अगर 1 से कम है यानी -1, 0 और 1 के दरमियान भी हमने बात कर ली, और 0 से कम है, यस अगर 0 से कम है तो फिर क्या होगा कि -1 है फॉर एग्ज़ाम्पल, तो एग्जैक्टली उतना ही वेक्टर होगा, सिर्फ डायरेक्शन ऑपोजिट हो जाएगी। और -2 है तो डबल हो जाएगी लेंथ उसकी, लेकिन डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। तो इस तरह से जो स्केलर है, स्केलर मल्टीपल जो वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, उसकी लेंथ उस नंबर के ऊपर डिपेंड करता है, c के ऊपर, कि व्हाट दैट नंबर इज़। उसकी वजह से वेक्टर के अंदर कुछ चेंजेस आ जाते हैं, राइट। जैसे कि इस एग्जांपल में इन्होंने बताया है कि इफ़ c इज़ इक्वल टू 2 एंड d इज़ -3 एंड u वेक्टर इज़ दिस वन, cu विल बी कि c के साथ मल्टीप्लाई करें वेक्टर के साथ कांस्टेंट को तो वो 2 टाइम्स हो जाएगा, और अगर -3 टाइम्स करें तो 3 टाइम्स लेंथ तो इंक्रीज़ हो जाएगी, लेकिन डायरेक्शन ऑपोजिट हो जाएगी। -6 9 विल बी दिस वन, और 4 - 6 जो है ये क्या हुआ है, ये 2 टाइम्स हो गया है u के, u इतना था और ये उसके डबल हो गया, राइट। तो ये डिफरेंट ऑपरेशंस हैं इसमें। अब अगर स्पेस में देखें हम वेक्टर्स को, तो एग्जैक्टली वही चीज़ें हैं कि स्पेस में क्या हो रहा है कि स्पेस में 3 कंपोनेंट्स होंगे x y z, और इक्वल होंगे अगर 2 वेक्टर, तो इसका मतलब है कॉरस्पॉन्डिंग कंपोनेंट सब इक्वल होंगे, ठीक है। इसी तरह से सम और स्केलर मल्टीपल को भी हम ऐसे ही डिफ़ाइन कर सकते हैं। स्केलर को मल्टीप्लाई करेंगे तो हर कंपोनेंट के साथ वो मल्टीप्लाई हो जाएगा, और इसी तरह से हम वेक्टर्स में अगर 2 डायमेंशनल लें या प्लेन में लें या फिर स्पेस में लें, दोनों केसेस में हम वेक्टर का कोई नेगेटिव वेक्टर भी डिफ़ाइन कर सकते हैं। मसलन अगर 3 डायमेंशनल में लें स्पेस में u1 u2 u3, तो उसके साथ नेगेटिव साइन लगा देंगे तो वो -u1 -u2 और -u3 की फॉर्म में एक वेक्टर जनरेट हो जाएगा। इसी तरह से हम अगर स्पेस में देखें तो एक ज़ीरो वेक्टर भी हर कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर एग्जिस्ट करता है।
मसलन प्लेन के अंदर जो ज़ीरो वेक्टर है वो उसके दो कंपोनेंट्स होंगे, ज़ीरो ज़ीरो, और अगर स्पेस में देखेंगे तो उसके तीन कंपोनेंट होंगे, ज़ीरो ज़ीरो ज़ीरो। तो इस तरह से हर सिस्टम के अंदर एक ज़ीरो वेक्टर भी मौजूद होता है। ये लास्ट में बेटा एक थ्योरम है, थ्योरम इज़ 4.1, और ये इसमें वेक्टर्स जो कि हम R2 में लेते हैं या R3 में लेते हैं, किसी भी सिस्टम में ले लेते हैं, हम इससे हायर ऑर्डर स्पेस में ले लेते हैं, Rn में ले लें, तो ये जितने भी वेक्टर्स हैं वो ये सारी प्रॉपर्टीज़ होल्ड करते हैं। मसलन u प्लस वी इज़ इक्वल टू वी प्लस यू, ये आपको याद होगा, हम इसको कहते हैं कम्यूटेटिव लॉ। u प्लस वी प्लस डब्ल्यू, तीन वेक्टर्स हैं तो u प्लस वी प्लस डब्ल्यू, दिस इज़ एसोसिएटिव लॉ। u प्लस ज़ीरो इज़ ज़ीरो प्लस यू, दैट इज़ इक्वल टू u, एंड u प्लस माइनस यू, अगर वेक्टर और उसका नेगेटिव वेक्टर ऐड करें तो ज़ीरो वेक्टर जनरेट होता है। c इज़ सम कांस्टेंट, u प्लस v इज़ सी यू प्लस सी वी, c प्लस d u is equal to cu plus du. This is c d and u is equal to c d u, and this is 1 multiplied by u is equal to u. So this is the theorem related to with our today's topic, and this is the exercise 4.1 in which के हमने ये जो सारी बातें की हैं इनसे related कुछ problems हैं कि दो vectors are equal हैं, two vectors are equal for what values of a, b and c। तो ये छोटे छोटे कुछ problems हैं which you can attempt as your assignment, right? That is end for now.